गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th अकाउंटेंसी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम लोग कर रहे थे। आज हम लोग अपनी 8th अकाउंटिंग टर्म डिस्कस करेंगे, वो है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर होता क्या है? अमाउंट स्पेंट और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट्स और गुड्स एंड सर्विसेज। बच्चों, क्या है कि वो मनी जो हम लोग स्पेंड करते हैं किसी भी एसेट्स या गुड्स को परचेज़ करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ये हमारे पास नॉर्मली 3 नेचर्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकंड होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और थर्ड हमारे पास होते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डिस्कस करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? जब हम लोग कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं, बिजनेस के लिए कोई भी एसेट परचेज़ करते हैं, तो उन एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा मनी कहीं पर स्पेंड करते हैं तो उन एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हमको लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होता है, ज़्यादा टाइम के लिए होता है, 1 साल से ज़्यादा के लिए जिन एक्सपेंडिचर का हमको बेनिफिट होता है, तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। नेक्स्ट आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? एग्जॉस्टेड इन 1 ईयर। ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि विद इन 1 ईयर किए जाते हैं और जिनका बेनिफिट भी हमको 1 साल के अंदर अंदर ही मिलता है। ऐसे एक्सपेंडिचर में कौन कौन से आगे? इनको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो रेगुलर नेचर के होते हैं, जैसे बच्चों सैलरी आ गया, रेंट आ गया। इन ऐसे एक्सपेंडिचर को, या फिर कोई हम लोग कोई टैक्स पे कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा जो रेगुलर नेचर का है, जो कि कंटिन्यूसली चलता रहता है, ऐसे एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और जो कि 1 ईयर के विद इन 1 ईयर ये होते रहते हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की टर्म आपको अभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इन नेचर, बट इट इज़ रिटन ऑफ इन मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो कि 1 साल से ज़्यादा में राइट ऑफ किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमने बिग एडवर्टाइजमेंट करनी है, लार्ज एडवर्टाइजमेंट करनी है, तो उसके लिए जो एक्सपेंडिचर होंगे वो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड तक चलते रहेंगे। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास आगे एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बट जो रेवेन्यू नेचर वाले एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनको हम लोग एक्सपेंसेस बोल देते हैं। ये 2 टाइप्स के माने जाते हैं। फर्स्ट होते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस और सेकंड होते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। बच्चों, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? देखो, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, प्रीपेड जिनको हमने पहले ही पे कर दिया था। जिस तरह से आप बच्चे अपने फ़ोन में रिचार्ज करवाते हो, तो कई बारी आप लोग प्रीपेड रिचार्ज करवाते हो कि पहले ही पे कर देते हो, और उसके रिगार्डिंग सर्विसेज आप जैसे 1 महीने तक 2 महीने तक लेते रहते हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पे कर दिए थे, लेकिन उसके बदले में हमने सर्विसेज नहीं ली थी। इनको हम लोग करंट एसेट्स में भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारी एसेट है, अभी हमने उनको यूज़ नहीं किया। उसके रिगार्डिंग जो भी सर्विसेज हैं वो हमने नहीं ली हैं, बट हमने क्या कर दिया है? पहले ही वो खर्चों को कंप्लीट कर दिया है। या फिर अगर हम लोग कहें कि हम लोग को, जैसे मान लीजिए रेंट है, अभी हम लोग उसी घर में रहना नहीं शुरू किया, बट हमने एडवांस में उनको रेंट पे कर दिया, तो इट मीन्स वो क्या होगा? प्रीपेड होगा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्यू बट नॉट पेड।
कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि ड्यू हो गए हैं बट हमने पे नहीं किए। जैसे मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई वर्कर है, उसने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी, जैसे 1 तारीख से लेकर 1 तारीख तक उसने अपना काम कर दिया, बट हमने अभी तक उसको सैलरी नहीं दिया है, सैलरी देनी बाकी है। तो इट मीन्स उसने पहले ही हमको सर्विसेज दे दी बट हमने अभी तक वो खर्चे बियर नहीं किए, उसको पैसे नहीं दिए। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनकम। इनकम बच्चों क्या होता है? जो हमारे पास रेवेन्यू, देखो बच्चों, जो हमारे पास रेवेन्यू होता है, जो हम लोग ऐसे रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उनमें से अगर कोई हमारे नॉर्मली एक्सपेंसेस होते हैं, नॉर्मली एक्सपेंसेस में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, जैसे ये आ गया सैलरी, वेजिस, रेंट, जब हम लोग इनको लेस कर देते हैं, हमारी कोई भी हमने कुछ अर्न किया है और हमारे पास कोई भी पैसा आया है, उसमें से हम लोग अपने ये वाले खर्चे निकाल देते हैं, तो जो नेट बचता है वो हमारे पास क्या होती है? इनकम होती है। और नेक्स्ट अभी ये हमने आज 8th 9th और 10th अकाउंटिंग टर्म्स कर ली हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कर ली हैं बच्चों। जो प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वाला कंसेप्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपने इसको ध्यान से सुनना है और अपने दिमाग में बिठा लेना है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।